निमोना में ईरान ने मिसाइल से हमला किया है। तो देखिए, ईरान के हमले लगातार जारी हैं। और देखिए, अहम खबर है, डिमोना में अटैक का एक और वीडियो सामने आया है। थोड़ी देर पहले ईरान ने बड़ा हमला यहां पर किया है। आग बुझाते नजर आ रहे हैं दमकल कर्मी। ये इजराइल के डिमोना की तस्वीरें जहां पर अटैक हुआ है। थोड़ी देर पहले ही ईरान ने ये बड़ा हमला अंजाम दिया है। तो ईरान की तरफ से लगातार हमले जारी हैं और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसकी 80वीं वेव जो है वो जारी कर दी गई है, एक तरीके से लॉन्च कर दी गई है IRGC की तरफ से। IRGC ने दागी है बैलिस्टिक मिसाइलें US इजराइल को टारगेट करके ये हमले किए गए। US बेस को निशाना बनाकर ये मिसाइलें दागी गई हैं। और ईरान के कश्मीर में भी एयर स्ट्राइक हुई है। इजराइल की बमबारी के बाद यहां धमाके सुने गए। ईरानी सैन्य ठिकानों पर यह बमबारी की गई। तो ईरान में भी लगातार हमलों का सिलसिला जारी है। ये कश्मीर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर इजराइल की तरफ से ताजा बमबारी की गई। और इस बीच इजरायली मीडिया का बहुत बड़ा दावा, 1 महीने के लिए सीज फायर चाहते हैं ट्रंप। विटकॉफ, कुशनर को सीज फायर प्लान की जिम्मेदारी दी गई है। ये बहुत बड़ा दावा सामने आ रहा है और दावा यह किया जा रहा है इजरायली मीडिया की तरफ से कि 1 महीने के लिए सीज फायर ट्रंप चाहते हैं। तो देखिए, 30 दिन के लिए सीज फायर क्यों चाहते हैं ट्रंप? ऐसा इजरायली मीडिया का दावा क्या है आपको बताते हैं। 30 दिन के लिए सीज फायर प्लान बना रहा है अमेरिका। विटकॉफ और कुशनर को ट्रंप ने जिम्मेदारी दी है। सीज फायर के दौरान आगे की रणनीति बनेगी। सीज फायर के दौरान तेल की कीमतें कम करेंगे। सीज फायर प्लान को ठुकरा सकता है ईरान, क्योंकि ईरान को कहीं ना कहीं पता है अमेरिका की मंशा के बारे में। तेल की बढ़ती कीमतों से ट्रंप पर दबाव भी सीधे तौर पर बढ़ता नजर आ रहा है। तो देखिए, एक और स्थायी सीज फायर की बात सामने आ रही है। दावा कौन कर रहा है? इजरायली मीडिया की तरफ से। अब सवाल यह है कि ये सब क्या चल रहा है? संदीप त्रिपाठी जी, चल क्या रहा है ये सब? ये टेम्पररी सीज फायर, बातचीत हो रही है, ईरान की ताकत हमने खत्म कर दी है, और फिर अब है कि भाई युद्ध भी नहीं करना है। ईरान कुछ भी कंफर्म नहीं कर रहा है, इजराइल भी यहां तक कि कुछ भी कंफर्म नहीं कर रहा है। देखिए रवि जी, जब भ्रम टूटता है ताकत का तो इसी तरीके के से बयान आते हैं। और अमेरिका का, स्पेशली ट्रंप का भ्रम टूटा पिछले, हमने देखा 28। भ्रम टूट रहा है या भ्रम में डाल रहे हैं? वो भ्रम पैदा कर रहे हैं दुनिया के सामने। जी नहीं, कुछ करना चाहते हैं ऐसा जो पहले किया था। रवि जी, दुनिया बहुत क्लियर है, ईरान बहुत क्लियर है, अमेरिका के एलाइज बहुत क्लियर है। मैं अभी फ्रांस का स्टेटमेंट आपको दे रहा हूं। फ्रांस ने कहा कि जब अफगानिस्तान पर अमेरिका ने अटैक किया तो कहा आर्टिकल 5 लगाइए, आप नाटो के हमारे मेंबर, चलिए साथ में चलते हैं। तो 2001 में ही अफगानिस्तान में गए। जब वो वहां से बाहर आने की बारी आई कि चले बाहर निकलते हैं, तो उन्होंने फ्रांस और जर्मनी को नहीं बताया। ईरान पर जब अटैक किया तब उन्होंने फ्रांस और जर्मनी से डिसीजन नहीं लिया। किससे डिसीजन लिया? इन्हीं अपने सलाहकारों से। ठीक है, तो दुनिया बहुत क्लियर है कि आदमी सनक है, पागलपन है। और जो सत्ता का, जो पावर का, जो एक कह सकते हैं, जो पूरी तरह से इनको ये था कि हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। तो मैं फिर क्लियर करना चाहता हूं, नहीं मतलब ये चाहते हैं युद्ध से निकलना या युद्ध में बने रहना चाहते हैं? नहीं, क्योंकि ये टेम्पररी सीज फायर, ये 10 दिन का, ये 5 दिन का, ये 30 दिन का, ये चल क्या रहा है? मतलब ऐसे क्या वॉर लड़ी जाती है, रुकवाई जाती है? 5 दिन हमले नहीं करेंगे, हम 30 दिन का सीज फायर करेंगे। मतलब ये है क्या? ये आंखों में धूल झोंकना है या वाकई में ये सब निकलने की तैयारी? नहीं, ये निकलने की तैयारी है। ये निकलने की तैयारी है। जब राष्ट्र हारता है, जब नेतृत्व हारता है, तो सीज फायर की बात करेगा। 25 दिन। देखिए, एक्चुअली उसकी आदत है। वो सोचा कि टैरिफ है। मैंने अभी पहले भी बताया था कि जंग टैरिफ नहीं है। ऐसा नहीं कि जंग आप किसी कंट्री पर, टैरिफ किसी कंट्री पर लगाया फिर हटाया। ये जंग आपने उसकी लीडरशिप को खत्म किया, ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया, और ईरान ने कहा कि अब यह हमारी बारी है, हम आपको सबक सिखाएंगे। मैं आपको बता रहा था कि इसके शीशे के घर पर चोट पहुंचाई। ये व्यापारी आदमी है। और जैसे अभी सर दत्ता सर कह रहे थे कि ये हो सकता है कि 30 दिन का समय इसलिए मांग रहा हो ताकि इंडस्ट्री बूम में आ जाए, शेयर मार्केट बूम में आ जाए, इसके बाद से फिर तो देखिए, ये ट्रंप के हाथ में नहीं है। अब ये जो है तीर आगे निकल चुकी है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि दुनिया
ट्रंप के डिसीजन से नहीं चलेगी। इवन इसके अभी अभी जर्मनी का स्टेटमेंट देखिए, जर्मनी के राष्ट्रपति ने कहा कि बहुत ही डिजास्टर्स डिसीजन था किसका, ट्रंप का। तो इसके साथ में इसके दोस्त हैं ना, अमेरिका के लोग हैं ना, अमेरिका के इंस्टीट्यूशंस हैं, और जो जंग लड़ रहा है ईरान तो खुला कह रहा है कि हमारी आपसे कोई बात नहीं हुई। तो ये दिन पर दिन अपने पर्दे खोल रहा है, अपने खोखलापन को और अपने बौखलाहट को सामने दुनिया के सामने ला रहा है। तो आप रवि जी बहुत ही क्लियर है कि ट्रंप में अब वो ताकत नहीं बची, इसीलिए बार बार पाकिस्तान को देखिए, ये उस मुल्क को कह रहा है कि मीडिएटर बनिए जो खुद अपने आप में आतंक को पनाह देता है। मुझे लगता है दुनिया बहुत गंभीर हो चुकी है और समझ चुकी है, इसीलिए आज पूरी दुनिया में ईरान के फेवर में एक आवाज आ रही है। वो इसलिए आ रही है कि यदि आपने युद्ध अमेरिका छेड़ा है तो उसका भुक्तभोगी तुम बनोगे। और सही बात है सर, यूएई ने कई बार कहा, दुनिया में जो आतंक का अड्डा है, जो आतंकिस्तान है, वो शांति दूत नजर आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप को। इससे बड़ी बात और क्या होगी। और वहां पर जो परमाणु बम मौजूद है उसका गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल हो सकता है, यह भी उन्हें नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन सीधे सीधे ईरान के खिलाफ ऐसी जंग लड़ी जा रही है, ऐसी जंग थोपी गई है जिसका पूरी दुनिया पर असर पड़ता हुआ हम देख रहे हैं।